की शुरुआत हमारी जो है देव और असुरों के मंथन से हुई है। इस मेले की जो मतलब ना कुंभ घड़े कलश की जो बात है, वो शुरुआत होती है मंथन की। जब रचना की जाती है सृष्टि की, तो उसमें कोई ना कोई पदार्थ की ज़रूरत होती है। किसी न किसी वस्तु के वजह से ही संसार को जो है रूपांतरित किया जाता है। तो उसमें जब ये जो हमारी मंथन की कथा है, उसमें देव और असुरों का मंथन हुआ है। उस मंथन के अनुरूप जो कुंभ कलश जिसको हम लोग कहते हैं, कुंभ कलश है क्या? तो उस कुंभ कलश के अंदर में 14 रत्न जो बताए गए हैं, उसमें विष भी एक रत्न के रूप में लिया गया है। और ऐरावत से लेके विशेश्वरवा घोड़ा और कौस्तुभ मणि तक निकली, पांचजन्य जैसा शंख निकला है। तो वो सारी अवस्थाएं बताई गई हैं कि हम किस किस अवस्था से अपने जीवन में गुजरते हैं। पहले विष से शुरुआत होती है किसी भी पुरुषार्थ की, उसको समाज का सारा जो है क्रोध और समाज की पूरी निंदा, समाज में जब एक पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति है, जब पुरुषार्थ करना चाहता है, तो उसको एक विष रूपी जो है कालकूट रूपी एक विचार पीना पड़ता है। समाज उसकी निंदा करता है। वहाँ से शुरू होकर उसके उस बौद्धिक चेतना पे जब वो कभी ऐश्वर्य को भी प्राप्त करता है, तो उसके ऊपर उर्वशी जैसी कुछ धाराएं भी आ जाती हैं उसको विचारों से परिवर्तित करने के लिए। तो कुंभ का जो पूर्ण संयोजन है यहाँ का, अगर बहुत शाब्दिक स्वरूप में कहूँ, जब पूरा इसका विश्लेषण बहुत लंबा हो सकता है। इसमें त्रिवेणी संगम पे जो कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, कब शुरू हुआ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ अगर इसको देखें हम, तो आदि अनंत कालों से इसकी व्याख्या हो रही है। और बहुत ज़्यादा इसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, तो प्रयागराज से इसका पहले नाम इलाहाबाद था। वो इसी कुंभ को देखते हुए इस प्रयाग की धरती पे अकबर बादशाह आए और देखे कि हम जिस देश पे हम आक्रांता बन के राज कर रहे हैं, उस देश में इतना बड़ा जो है धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होता है, जहाँ भारत के नानत्व ज्ञानी, नानत्व जो है अलग अलग पंथ परंपरा के लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरह की ज्ञान गंगा में यहाँ नहाते हैं। और अलग अलग शिविरों में, अलग अलग खालसों में भगवान की उपासना पद्धति होती है। तो उन्होंने इसका नाम रखा इलाहाबाद, इबादत का शहर के नाम से उन्होंने इसका नाम परिवर्तन कर दिया था। उनकी दृष्टि में उनको लगा, तो यहाँ कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो देखेगा हमारी संस्कृति को, तो वो कहेगा कि वाकई में इतना बड़ा अस्थायी शहर, भारत के इतने विद्वानों से भरा हुआ, जहाँ पर इस तरह की ना मतलब ऑरा बन जाती है, इनलाइटमेंट की गतियाँ आ जाती हैं, इस तरह के साधु संत आ जाते हैं कि आपको देख के लगेगा कि नहीं, वाकई में ये ज्ञान गंगा भी बह रही है। जो यहाँ पर सरस्वती गुप्त है, जो सरस्वती है यहाँ पे, वो गुप्त है। आपको पता है ना, सरस्वती जी आप देखते हैं ये गंगा यमुना की जो मतलब धारा के अंदर बताते हैं कि उसकी अंदर से कहीं प्रभाव होता है। तो सरस्वती का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, वही गुप्त ज्ञान आपको इस स्नान से भी, मानसिक स्नान से भी मिलेगा। और कुंभ कलश की जो मतलब ना उसके अमृत छलकने की कई कहानी कि राहु केतु ने भी पी लिया था उसका जो है ना, उसके पीछे भी जो ग्रहण लगता है हमारे, वो ग्रहण